बीजेपी की जीत से सबसे ज्यादा खुश हुए योगी, फिर ममता बनर्जी पर किया सबसे बड़ा ऐलान। जीत के जश्न में बुलडोजर तैयार, कहा अब पंचर बनाते दिखेंगे टीएमसी के गुंडे। योगी आदित्यनाथ ने किया था सबसे बड़ा वादा, सरकार बनते ही इन 5 बड़े कामों पर लगेगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी के सामने क्या है चुनौती, कैसे योगी ने बंगाल डेमोक्रेटिक में खिलाया कमल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि ये लड़ाई थी प्रतिष्ठा की, जहां अमित शाह ने कसम खाई थी कि ममता बनर्जी की भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने जो कसम खाई उसको पूरा किया, लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। इसके पीछे रही तगड़ी प्लानिंग, और जिसको एग्जीक्यूट किया बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत किला, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का करो या मरो का मिशन, जिस मिशन को बीजेपी ने अपने हक में कर लिया। मगर इसमें सबसे अहम भूमिका रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बीजेपी के लिए ये जीत इतनी आसान क्यों नहीं थी। ममता बनर्जी पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति में पकड़ बना के रखी हुई हैं। उनकी जमीनी नेटवर्क भी मजबूत है। किसी भी बाहरी के लिए पार्टी के भीतर घुसना या बंगाल में अपनी पकड़ बनाना आसान नहीं है। टीएमसी का संगठन गांव-गांव तक फैला है। ममता की पकड़ खासकर महिला वोटर्स पर है, ग्रामीण इलाकों में है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस मजबूत किले को भेदना, इसे तोड़ना। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने ये कैसे किया। तो इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स ने काम किया। सबसे पहला फैक्टर रहा सत्ता विरोधी लहर। 15 साल की सरकार के बाद लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा ध्रुवीकरण। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत किया और उसे एक्टिव करके खुद से जोड़ा। तीसरा और सबसे अहम फैक्टर रहा योगी आदित्यनाथ का आक्रामक प्रचार और उत्तर प्रदेश मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में सिर्फ रैलियां नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरा नैरेटिव बदलने का काम किया, वो भी यूपी मॉडल को एग्जाम्पल रखकर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई। उनके भाषणों में बार बार माफिया राज खत्म करने की बात की गई, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और पसंद किया। अब आती हूं उस बड़े ऐलान पर जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद कहा कि ये ऐतिहासिक विजय है और जनता ने आतंक, माफिया राज और भ्रष्टाचार को नकार दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अब बंगाल में सख्त कार्रवाई होगी और कानून का राज स्थापित किया जाएगा। उनके बयान में ये भी झलक रहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी अपराध और अवैध गतिविधियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी सरकार बनने के बाद यही है कि काम कैसे आगे किया जाएगा, यानी कि वो 5 कौन से बड़े काम हैं जिन पर बीजेपी सरकार फोकस करेगी। तो देखिए, पहला बड़ा काम होगा भ्रष्टाचार और माफियाओं पर तगड़ा एक्शन। बीजेपी ने साफ कहा है कि सत्ता में आते ही पिछले कई सालों के मामलों की जांच होगी। एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। कोयला, बालू और अन्य माफिया नेटवर्क पर सीधा प्रहार होगा। दूसरा बड़ा काम बीजेपी जो करेगी, घुसपैठ के खिलाफ एक्शन और सीमा सुरक्षा मजबूत करना। बंगाल में 3D को लेकर बीजेपी का रुख बेहद सख्त है, यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाने की सरकार कोशिश करेगी। तीसरा काम होगा महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति की तर्ज पर बंगाल में भी विशेष महिला सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाओं को मजबूत किए जाने के तमाम काम बढ़ाए जाएंगे। चौथा काम है रोजगार और पारदर्शिता सिस्टम के भीतर। बीजेपी ने वादा किया है कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई जाएगी। जितने भी पद खाली हैं उन्हें तेजी से भरा जाएगा। युवाओं को मौका देने पर खास जोर होगा। मतलब बंगाल की युवाओं को नौकरी मिलेगी। और 5वां बड़ा काम होगा योगी मॉडल लॉन्च करना।
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेंगे, यानी कि डबल इंजन की सरकार। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू होंगी, बड़े संस्थान लाने के सपने पूरे होंगे। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। शुरुआती चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि बंगाल में जिस तरह की राजनीति रही है, संघर्ष अब मौजूदा सरकार के सामने भी होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बार बंगाल की राजनीति में तूफानी बदलाव देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ का आक्रामक अंदाज, बीजेपी की रणनीति और जनता का मूड, इन सब ने मिलकर एक नई कहानी लिख दी। और अब देखना होगा कि जो वादे किए गए हैं वो जमीन पर कितने हकीकत में दिखते हैं या कितनी जल्दी उतरते हैं। क्या सच में बंगाल में वही बुलडोजर मॉडल देखने को मिलेगा जिसकी चर्चा हर तरफ हुई, जिसका रुझान वोटों में बदला? फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार।